कीजिए सर। पवन सिंह, पटना महानगर राजद उपाध्यक्ष। आज बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आपकी पार्टी आरजेडी क्या मुद्दा लेके जाएंगे? देखिए, मेरा मुद्दा बेरोजगारी में यह है कि सरकार के तरफ से किसी भी तरह की जो वैकेंसी नहीं निकल पा रही है, और नहीं निकलने के कारण जो है युवा में बेरोजगारी फैल रहा है, जिसके कारण युवा वर्ग गलत रास्ते जैसे साइबर क्राइम, बैंक डकैती, लूट, हत्या इत्यादि की तरफ झुकाव हो सकता है। और लेकिन नीतीश सरकार को इन संबंधों से क्या मतलब है? बेरोजगारी के पे तो पूरा जो है इन लोगों का कोई फोकस ही नहीं है। एवं गांव से लोग दूसरे राज्यों की तरफ काम करने की तलाश में जाते हैं, और नीतीश जी ने इन 15 सालों में बिहार के नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ ढकोसलाबाजी, मंच पे आके बोलना है, और टीवी चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सिर्फ आश्वासन देना है। सिर्फ आश्वासन देने से हमारे प्रदेश का आर्थिक स्थिति नहीं ना सुधर जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की यहाँ बहुत शर्मनाई भी है सर, स्वास्थ्य विभाग के बारे में तो आप अभी अच्छी तरह जान गए होंगे। कोरोना जैसे जो महामारी में पब्लिक सुविधा तो बहुत कम ही है, ये आप लोग भी जानते हैं। जिसका पहुंच है, ताकत है, वो जाके इलाज करवा सकता है। आम पब्लिक के लिए तो है ही नहीं। और कोरोना, डेंगू, टीबी जैसे बीमारियों से निपटने के लिए सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही है। पब्लिक मर रही है, सरकार उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। सर दें, उधर कोई मकान का उद्घाटन कर दें, सिर्फ शिलान्यास रह गया है और काम तो होगा नहीं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने विकास बहुत किया। विकास तो ये सबको दिख रहा है इस बार प्रदेश में कि विकास क्या किए। विकास तो गली गली जो देख रहे हैं कि रोड टूट रहा है, और एक साल में बन रहा मामूली सा ग्रामीण क्षेत्र का रोड, नगर निगम के अंतर्गत जो महानगर में रोड बन रहे हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं। एक रोड को 3 बार 4 बार तोड़ा जाता है, क्या उसमें प्रदेश का पैसा खर्च नहीं हो रहा है? आज बिहार में प्रिंटिंग प्रेस की हालत बहुत खराब है। जितनी प्रिंटिंग में बाहर बिहार से बाहर काम होती है। देखिए, हमारे बिहार में प्रिंटिंग इंडस्ट्री एक सूक्ष्म उद्योग है, जिसके तौर पर माना जाता है, जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। मेरे हिसाब से अगर प्रिंटिंग इंडस्ट्री देखा जाए बिहार में, छोटे से लेके बड़े तक, कम से कम नहीं तो 35,000 40,000 होगा, जिसमें काम करने की संख्या मेरे हिसाब से अगर एक प्रेस में 4-5 या वर्कर या 20 वर्कर के हिसाब से आकलन किया जाए तो 2-3 लाख 4 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। ये कोरोना जैसे महामारी में तो उनका तो नौकरी आधा से अधिक छिन गया, और बिहार में कोई ऐसा जो है काम नहीं है, सरकारी काम नहीं है कि, और दूसरे राज्यों में यहाँ का सरकारी काम जा रहा है, तो यहाँ के प्रिंटिंग जो बंद होने के कगार में है। सरकार को इस प्रिंटिंग प्रेस के रूप में तो कोई देखने का उनको वही नहीं कि देख ही सकते हैं कि वहाँ प्रिंटिंग प्रेस, हमारे इंडस्ट्री, छोटे मोटे लघु उद्योग भी आते हैं हमारे प्रदेश में, ताकि उनको जीवन यापन करने के लिए उससे जुड़े हुए जो उसमें लोग वर्कर काम करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की तरफ सरकार का कोई भी नहीं कदम है कि प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दें। बिहार में क्या है? 3 गो कल कारखाने हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, यही सब तो है। ना नौकरी है, ना कुछ है। तो प्रिंटिंग प्रेस में जो भी मजदूर काम करते हैं, जो भी वर्कर काम करते हैं, वो उससे 10 परिवार का पेट भरण पोषण चल रहा है। तो एक प्रिंटिंग प्रेस से अगर 10 परिवार का भरण पोषण चल रहा है, तो उस पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ का जो भी सरकारी टेंडर था उठा के अदर राज्य में भेज दिया गया। यहाँ के प्रिंटिंग प्रेस तो बंद होने के कगार में है। सरकार अभी बहुत लोन के लिए दे रही है। देखिए, आप लोग, हाँ, तो आप लोग इस लोन के विषय में देखे होंगे कि टीवी पे हमारे केंद्रीय मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी कोरोना काल में एकदम पूरा पैकेज दे दिए। इतना पैकेज दे दिए कि लोगों से पैसा रखा नहीं गया घर में। लग रहा है कि एकदम 2-3 बोरा एक लोग को पैसा मिल रहा है। इतना दे दिए कि मत पूछिए कि लोग बिहार का क्या, पूरे जो स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर, वो तो लोन अगर लेने जाइए बैंक में, पहले तो हमारे यहाँ पे नीतीश सरकार क्या कर रहे हैं कि कुछ इनकी सुविधा नहीं है। दूसरी बात, अगर मोदी जी के मंत्री लोग जो लोन का आश्वासन दे दिए अभी कोरोना काल जैसे में कि इतना लोन, इतना पैकेज हम भेज रहे हैं राहत के, अपन लोन लीजिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। आत्मनिर्भर क्या बनाएगा वो? लोन का पेपर मांगता है बैंक मैनेजर, तो लोन का पेपर अगर 10 तो सब जुटा के दिया है, तो 3 महीना तक चक्कर काटते काटते बेचारा हताश हो के अपने घर में बैठ जाता है। तो वो अगर लगता है कि उसको आत्महत्या कर ले, सिर्फ पैकेज टीवी पे आके बोल देने से 6 दिन, उससे सुविधा नहीं होगा ना। आपने कभी जानकारी लिया कि लोन जो है बैंक मैनेजर देता है कि देता? क्या व्यापारियों को तकलीफ है? कोरोना जैसे महामारी जो व्यापारी अभी बंद जो हो गया है, वो अगर शुरुआत करना चाह रहा है, बैंक के चक्कर काट रहा है, पूरा पेपर लेके, अगर अपने पास लाइसेंस है, जो इंडस्ट्री का लाइसेंस है, कुछ भी लेके जो जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, सबमिट किया जाता है। इसके बाद जो क्लाइंट को दौड़ाया जाता है, दौड़ाने के कारण क्लाइंट अपने आप घर में चुपचाप बैठ जाता है। जो बैंक लोन नहीं देती है उसको
कार्रवाई की जाएगी। सुशील कुमार मोदी जी क्या देखते हैं? जो डिप्टी सीएम हमारे बने हुए हैं, 5 साल में क्या देखे हैं? वो घूम घूम के कहाँ कहाँ गए हैं? जरा बिहार का किस क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, हमें बता दे जरा सर। तो नाम सुना। हमारा पवन सिंह है, पटना महानगर उपाध्यक्ष।